और उसके बाद अब आइए हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए वेस्कुलाइटिस की, यानी ये इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस है। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस में देखिए हम 2 की पहले ही बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम आईजीए वेस्कुलाइटिस की बात करते हैं। तो देखिए आईजीए वेस्कुलाइटिस ये मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड सिस्टमिक वेस्कुलाइटिस है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड सिस्टमिक वेस्कुलाइटिस ये हमारी आईजीए वेस्कुलाइटिस है, और ये देखिए 5 साल से कम में देखने को मिलती है, और इसमें देखिए मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी बॉयज़ में ज़्यादा देखने को मिलेगी बनिस्बत गर्ल्स के। और यहाँ पे देखिए ऑफन फॉलो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की वजह से हमको ये देखने को मिल सकता है। और देखिए हमको यहाँ पे क्लासिक ट्रायड देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्लासिक ट्रायड देखने को मिलता है, और देखिए इसको हम हिनॉक स्कोलिन परपरा भी बोलते हैं। हिनॉक स्कोलिन परपरा भी इसी इम्यूनोग्लोबुलिन वेस्कुलाइटिस या आईजीए वेस्कुलाइटिस को बोलते हैं। तो इसी एचएसपी से, यानी ठीक है, हिनॉक स्कोलिन परपरा से हम इसको याद रखेंगे। हमको क्लासिकल ट्रायड क्या देखने को मिलता है? हिंज पेन, यानी हमको अर्थरेल्जिया देखने को मिलेगा, ठीक है। अर्थरेल्जिया देखने को मिलेगा, स्टमक पेन देखने को मिलेगा, और देखिए हमको पल्पेबल परपरा देखने को मिलेगा बटक्स पे और लेग्स पे, ठीक है। बटक्स या लेग्स पे हमको कहीं भी देखने को मिल सकता है। ये देखिए हमको बटक्स या लेग्स पे पल्पेबल परपरा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लेग्स पे देखिए हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये जो हमको हिंज पेन या अर्थरेल्जिया देखने को मिलता है ना, यहाँ पे देखिए हमारा KLMNO फॉलो होता है, यानी कि इससे हम इसको याद रखते हैं कि हमको नी जॉइंट का प्रीडोमिनेंट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है और लार्ज जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होंगे। और यहाँ पे देखिए हमको माइग्रेटरी नॉन डिफॉर्मिंग अर्थरेल्जिया होता है, और यहाँ पे देखिए ऑलिगो अर्थराइटिस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसको हम इससे याद रखेंगे। यहाँ पे हिंद पेन से हम बता दिए KLMNO, इससे इसको हम एसोसिएट करके याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमको स्टमक पेन देखने को मिलता है। स्टमक पेन को देखने को मिलता है तो देखिए एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड विद इंटू ससप्शन, तो देखिए इंटू ससप्शन की वजह से हमको एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इंटू ससप्शन से एसोसिएट होता है, और यहाँ पे देखिए इसी वजह से इसको हम एब्डोमिनल एंजाइना भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही सीवियर पेन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और हमको देखिए पल्पेबल परपरा ऑन बुटक्स और लेग्स, ये तो हम बता ही दिए कि हमको यहाँ पे देखिए देखने को मिलता है बुटक्स और लेग्स पे, देखिए ये हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे देखिए हम पता है कि इसको हम पहले हिनॉक स्कोलिन परपरा भी बोलते थे, और ये वेस्कुलाइटिस सेकेंडरी टू आईजीए इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। तो आईजीए इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन की वजह से हमको ये आईजीए वेस्कुलाइटिस देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, नाम से पता चल रहा है, और इसी की वजह से तो होगा, तो ये सेकेंडरी होगा आईजीए इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन की वजह से। और ये देखिए एसोसिएटेड विद आईजीए नेफ्रोपैथी, आईजीए नेफ्रोपैथी से एसोसिएट हो गए क्योंकि आईजीए सही है, तो एक ही खानदान के है ना, इस वजह से। और ये आईजीए नेफ्रोपैथी जो होता है इसको हम बर्जर्स डिजीज भी बोलते हैं, और ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है। और यहाँ पे हम ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं? देखिए सपोर्टिव केयर या पॉसिबल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो सपोर्टिव केयर करें या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हुई। और उसके बाद अब हम बात करते हैं मिक्स्ड क्रायोग्लोबिनीमिया की। तो ये मिक्स्ड क्रायोग्लोबिनीमिया क्या है कि इसको हम ऑफन ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, तो ये मिक्स्ड क्रायोग्लोबिनीमिया जो है ये भी हमारी इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस है, और ये मोस्टली जो होती है ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। और वायरल इन्फेक्शन में भी मोस्टली ये हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होती है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से मोस्टली होती है। और देखिए इसके भी कई टाइप होते हैं, ठीक है। तो इसके भी कई टाइप होते हैं। टाइप 2 और टाइप 3 जो होती है ना, ये हमारा हेपेटाइटिस सी वायरस से ज़्यादा एसोसिएट होता है, ठीक है। जबकि टाइप 1 की हम बात करें, देखिए टाइप 1 जो होता है ये मोनोक्लोनल आईजीएम बनता है। मोनोक्लोनल आईजीएम हम देखिए हीमेटोलॉजी के टॉपिक में बात करके आए कि मोनोक्लोनल आईजीएम एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है वेल्डेनस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबिनीमिया में, ठीक है। वेल्डेनस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबिनीमिया ये हमको प्लाज्मा सेल डिस्केरियाज में देखने को मिलता है। यहाँ पे सिर्फ आईजीएम का मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन होता है, और ये एसोसिएट होता है मिक्स्ड क्रायोग्लोबिनीमिया से, ठीक है। तो ये हो गया। और हेपेटाइटिस सी वायरस से टाइप 2 और टाइप 3 सबसे ज़्यादा एसोसिएट होता है, हम यहाँ पर उससे जा रहे हैं। अगर ओवरऑल हम से पूछे थे तो मिक्स्ड क्रायोग्लोबिनीमिया हम बता दिए, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। और यहाँ पे देखिए हमको ट्रायड क्या देखने को मिलेगा? तो देखिए पल्पेबल परपरा देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगी, और अर्थरेल्जियास देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अर्थरेल्जिया भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड क्रायोग्लोबिनीमिया, ठीक है। तो मिक्स्ड क्रायोग्लोबिनीमिया ये हो गया। और में आल्सो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड रीनल डिजीज, तो यहाँ पे हमको पेरिफेरल न्यूरोपैथी और रीनल डिजीज का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल सकता है। और रीनल डिजीज में हमको देखिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये हुआ। और यहाँ पे देखिए हमको क्रायोग्लोबुलिन्स आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स दैट आर प्रेसिपिटेट इन द कोल्ड, तो ये क्रायोग्लोबुलिन्स बता रहे हैं क्या होता है कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो कोल्ड टेम्परेचर पे ये प्रेसिपिटेट कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे सी से कि क्रायोग्लोबुलिन्स ये कोल्ड टेम्परेचर पे प्रेसिपिटेट कर जाती हैं। और उसका तो देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई कि ये ऐसी वेस्कुलाइटिस है ना कि ये आईजीजी और आईजीएम इम्यून कॉम्प्लेक्स के मिक्स डिपोजिशन की वजह से होता है, ठीक है। तो आईजीजी और आईजीएम देखिए यहाँ पे लिख दिया गया कि वेस्कुलाइटिस ड्यू टू मिक्स्ड आईजीजी एंड आईजीएम इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। और इसको और थोड़ा हम डिटेल में आपको बता दें तो देखिए टाइप 2 जो होती है ना, टाइप 2 बताया ना कि टाइप 2 और टाइप 3 ये हमारी HCV से एसोसिएट होती है, पहली बात। और जो टाइप 2 हमारी होती है यहाँ पे देखिए मोनोक्लोनल आईजीएम और पॉलीक्लोनल आईजीजी का हमको यहाँ पे डिपोजिशन देखने को मिलता है। जबकि टाइप 3 ये भी हेपेटाइटिस सी से एसोसिएट होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको पॉलीक्लोनल आईजीजी का डिपोजिशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्रायोग्लोबिनीमिया का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो क्रायोग्लोबिनीमिया और
इम्यूनोग्लोबुलिन ए वेस्कुलाइटिस या आईजी वेस्कुलाइटिस दोनों हम कंप्लीट कर दिए। हल्का सा देखिए दोनों में हम फर्क बता दें कि हमको बच्चों में देखने को मिलता है, बॉयज में ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है, और ये जो होता है मिडिल एज फीमेल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक फर्क हो गया। और ये देखिए हेपेटाइटिस सी वायरस से एसोसिएट होता है बहुत ही स्ट्रांगली, और जबकि यहाँ पे देखिए हमको इंटू ससेप्शन और एब्डोमिनल एंजाइना ये सबसे एसोसिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम पेन की बात की कि अर्थेल्जिया कौन सा होता है, तो हमें बताया कि KLMNO टाइप का अर्थेल्जिया होता है, जबकि यहाँ पे भी देखिए हमको अर्थेल्जिया देखने को मिलता है, लेकिन ये SLE लाइक अर्थेल्जिया होता है। ठीक है, तो SLE लाइक अर्थेल्जिया होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और ट्रीटमेंट में भी देखिए फर्क है कि यहाँ पे हम जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो ट्रीटमेंट होता है सबसे पहले हम HCV को ट्रीट करते हैं। ठीक है, HCV को ट्रीट करते हैं, और हमको जरूरत हो तो हम रिटोक्सीमैब का भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा वेस्कुलाइटिस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। स्मॉल, लार्ज, मीडियल सब हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो हम पूरा कंप्लीट कर दिए। एक बार हम वैसे ओवरऑल बता दें तो देखिए लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस में बताया कि जाइंट सेल आर्टराइटिस या टेम्पोरल आर्टराइटिस है, 50 साल से ज़्यादा में देखने को मिलती है, और इसमें मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ब्रांच होती है कैरोटिड आर्टरी होती है। और फिर टाकायासो आर्टराइटिस बताया कि ये भी फीमेल में ज़्यादा कॉमन होती है, लेकिन 40 साल से कम वालों में देखने को मिलती है। और इसमें मोस्ट कॉमनली आर्टरी हमारी जो इफेक्ट होती है सबक्लेवियन आर्टरी इफेक्ट होती है। और इसमें देखिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी थी, और यहाँ पे देखिए हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ये CT एंजियोग्राम है, और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन हमारा जो है MR एंजियोग्राम है। और मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस में बात की कि कावासाकी डिजीज देखिए बच्चों में देखने को मिलता है, और ये देखिए हमको थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस और पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, इन दोनों की हम बात की कि ये बर्जस्ट डिजीज होती है, ये हैवी टैबेको स्मोकिंग से एसोसिएट होती है। और ये पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा ये देखिए हमको मिडिल एज में ज़्यादा देखने को मिलती है, और हेपेटाइटिस B सीरो पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा हेपेटाइटिस B सीरो पॉजिटिविटी देखने को मिलती है 30% केसेस में, जबकि हम बात करके आए यहाँ पे देखिए मिक्स क्रायोग्लोबुलिन ये हेपेटाइटिस C पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस C वायरस से एसोसिएट होती है, और ये हमारा पैन जो होता है ये हेपेटाइटिस B वायरस से एसोसिएट होता है 30% केसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे 30:1 का रेशियो होता है। ये भी हम आपको बता दें कि देखिए पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा जब होगा ना तो 30% केसेस में ये हेपेटाइटिस B सीरो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर हमको हेपेटाइटिस B वायरस देखने को मिले ना तो सिर्फ 1% केसेस में हमको पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा देखने को मिलता है। तो इसी को हम 30:1 रेशियो बोलते हैं। ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे देखिए पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा में एक इन्वॉल्वमेंट हम बता दें तो देखिए यहाँ पे रीनल इन्वॉल्वमेंट और पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट दोनों होता है। ठीक है, दोनों इन्वॉल्व होता है, बस क्या फर्क होता है कि दोनों का पेरेन्काइमा नहीं इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो रीनल में जो वेसल्स है ना, पेरेन्काइमा की वेसल्स वो तो इन्वॉल्व होंगी, रीनल की पेरेन्काइमा की वेसल्स इन्वॉल्व होंगे। इस वजह से रीनल में हमको देखिए यहाँ पे हमको रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन यानी रीनल इन्वॉल्वमेंट को रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो देखिए पल्मोनरी आर्टरी तो नहीं अफेक्ट होती है, लेकिन ये ब्रंकियल आर्टरी वगैरह जो होती है ना ये अफेक्ट होती है। इस वजह से हमको यहाँ पे हीमोप्टाइसिस वगैरह देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ब्रंकियल आर्टरी इफेक्ट होने की वजह से देखने को मिल सकता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी नहीं इफेक्ट होती है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी नहीं इफेक्ट होती है, इस वजह से पेरेन्काइमा जो होता है लंग्स का नहीं इन्वॉल्व होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे था इंपॉर्टेंट, ये हम बता दिए। ठीक है, तो ये हो गया। और ट्रीटमेंट देखिए हमारा यहाँ पे कावासाकी डिजीज में इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है, और एस्पिरिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एस्पिरिन से हम इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं कि एस्पिरिन चिल्ड्रंस में राय सिंड्रोम कॉज करता है, इस वजह से हम बच्चों में एस्पिरिन को अवॉइड करते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ कावासाकी ही डिजीज ऐसी है जिसमें हम एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं बच्चों में। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो गई। और उसका फिर हम स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस में है, तो यहाँ पे बताएं कि हम दो हम उसमें डिवाइड करते हैं, अनका वेस्कुलाइटिस और इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस। अनका वेस्कुलाइटिस की हम बात करें कि ये 3 हमारी मेन इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3, और बाकी जो है 1, 2, 3, 4 ये चारों जो है ये हमारी इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस है। ठीक है, तो और इसमें हम बेचेट सिंड्रोम को बताएं कि ये हमारी अगर हम बात करें मॉडिफाइड चैपल हिल क्लासिफिकेशन की तो इसको हम वेरिएबल वेसल वेस्कुलाइटिस में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और हम PN का और CN का के बारे में डिटेल्स बता दिए कि क्या होता है कि PN का में हमको पेरीन्यूक्लियर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जो माइलोपेरोक्सीडेज के अगेंस्ट होता है, जबकि हमारा CN का में हमको साइटोप्लाज्म में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जो कि अगेंस्ट होता है प्रोटीनियस के। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और उसका फिर यहाँ पे आगे हम आए तो बताया कि इस ग्रेनुलोमैटोसिस पॉलीएंजाइटिस में हमको नेजल परफोरेशन देखने को मिलता है, और माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में हमको यहाँ पे 100% RPGM देखने को मिलता है। और इस्नोफिलिक ग्रेनुलोमैटोसिस में हम बताएं कि यहाँ पे अस्थमा लाइक कंडीशन पहले होती है, उसके बाद हमको वेस्कुलाइटिस देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो सारी चीज़, और यहाँ पे देखिए हम बताएं कि ये मिक्स क्रायोग्लोबुलिन होता है, ये हेपेटाइटिस C वायरस से एसोसिएट होता है। और IgA वेस्कुलाइटिस जो होता है ये जाहिर सी बात है कि ये IgA नेफ्रोपैथी से ये एसोसिएट होगा। ठीक है, और ये सेकेंडरी होगा IgA इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन की वजह से। और ये बताएं कि ये IgA वेस्कुलाइटिस क्यों देखने को मिलता है, तो ये IgA इम्यून कॉम्प्लेक्स के डिपोजिशन की वजह से हमको वेस्कुलाइटिस देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई, सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपको कई सारे में आपको ग्रेनुलोमैटोसिस देखने को मिला होगा। ठीक है, ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं कि किसमें किसमें हमको ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ग्रेनुलोमा किसमें किसमें देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए ग्रेनुलोमा वेस्कुलाइटिस कौन कौन सी है, तो यहाँ पे हम पूरा लिख दे रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इससे भी आपको याद रखें ग्रेनुलोमा किसमें किसमें देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दें
ठीक है। तो देखिए इन सारी कंडीशंस में हमको ग्रेनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस देखने मिलती है, ठीक है। तो ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, इस्नोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, टेम्पोरल आर्थराइटिस, टाकायासु आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कॉगन्स सिंड्रोम और सीएनएस वेस्कुलाइटिस। तो इन सारी कंडीशंस में हमको ग्रेनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये वेस्कुलाइटिस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छे से हमने हर एक चीज़ क्लियर कर दी। अब आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और ये सारा इमेज मेरे ख्याल से हमने सारा क्लियर कर दिया। देखिए सबसे पहले हमारा ये इमेज है, ये जाइंट सेल आर्थराइटिस या टेम्पोरल आर्थराइटिस का है। यहाँ पे आपको देखिए ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रही है। हम और जूम कर दे रहे हैं, देखिए ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। ये हो गया। और देखिए टाकायासु आर्थराइटिस का है कि यहाँ पे देखिए आपको ग्रेट वेसल्स में आपको ग्रेनुलोमेटस थिकनिंग और नैरोइंग देखने को मिल रही है। इस वजह से इसको हम पल्सलेस डिजीज भी बोलते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये देखिए ये मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस है। मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस का बहुत बड़ा क्लिनिकल फीचर होता है कि यहाँ पे हमको जो है गैंग्रीन वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ पे गैंग्रीन देखने को मिला और ये हमको मोस्टली देखने को मिलता है ब्रजर्स डिजीज में, ठीक है। ब्रजर्स डिजीज में हो गया। और फिर हम यहाँ पे देखिए कावासाकी डिजीज में बताया कि हमको स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलता है। कावासाकी ये भी मीडियम वेस्कुलाइटिस है बच्चों वाली। और उसका फिर यहाँ पे देखिए हम ये देखिए ये ऐसे डायलेशन देख रहे हैं, ये हमारा कोरोनरी एन्यूरिज्म है। ये कोरोनरी एन्यूरिज्म भी हमको ये कावासाकी डिजीज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो कावासाकी डिजीज में हमको कोरोनरी आर्टरी का एन्यूरिज्म देखने को मिलता है। और उसका फिर ये देखिए माइक्रो एन्यूरिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए इन्यूमरेबल माइक्रो एन्यूरिज्म आपको देखने को मिलेगा। ये हमको देखने को मिलता है पॉलीआर्थराइटिक नोजा में। और उसका फिर ये देखिए ग्रेनुलोमेटस नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस आपको देखने को मिला। और यहाँ पे देखिए हमको इस्नोफिलिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और ये अच्छा ये हमको देखने को मिलता है इस्नोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, ठीक है। तो इस्नोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस हमको ये देखने को मिलेगा। और उसका फिर ये देखिए हम बताया कि ये हमको साइटोप्लाज्मिक अनका देखने को मिला, ठीक है। तो ये हमको देखिए साइटोप्लाज्मिक अनका देखने को मिला। और ये हमको देखने को मिलता है सिर्फ ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस में। और जबकि हम यहाँ पे बात किए कि ये देखिए ये जो होता है ये हमको देखने को मिलता है इस्नोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस। और इसके साथ साथ हमको देखने को मिलता है माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में। ये चीज़ हो गई। और ये देखिए हमको यहाँ पे पल्पेबल परफोरा देखने को मिला है, ये हमको आईजीए में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा टॉपिक बहुत डिटेल में हमने कंप्लीट कर दिया। तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पूरा टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, कई एस्पेक्ट्स से इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैं यहाँ पे इसको पूरा बता दिया, ठीक है। यहाँ पे ये पीडिया से भी रिलेटेड था, पैथो से भी रिलेटेड था, ये आपके मेडिसिन से भी रिलेटेड था, ठीक है। तो और फार्मा से भी रिलेटेड हमने कुछ ड्रग्स बता दी। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ।